अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ मैं विशनवाज। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम लोग किस तरह से अपने इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम मेरे इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से टूल को अंडरस्टैंड करके अपनी ग्राफिक्स को बहुत ही रिलायबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और वीडियो को एंड तक देखें, कुछ भी स्किप मत करें। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम किस तरह से अपने टूल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम कौन सा टूल किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल है। यहाँ से सिलेक्शन टूल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट करके आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है जिसमें एरो टाइप। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके राइट क्लिक करके आप इसकी मज़ीद टाइप्स भी देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेन टूल। पेन टूल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, किसी टाइप्स की ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। और राइट क्लिक करें तो इसकी दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, पेन टूल और एंकर पॉइंट टूल। एंड देन हमारे पास कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी कर्व्ड होती हैं उनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल के हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास और भी टूल्स हैं, जैसा कि एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और लाइन सेगमेंट टूल है। इन शेप्स को हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें नीड हो। उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल्स को हम लोग यूज़ करते हुए किसी टाइप्स की भी स्ट्रोक्स जो है वो लगा सकते हैं। और अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इसकी टाइप्स भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप टूल है। और टाइप टूल को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप की टाइपिंग जो है वो कर सकते हैं। और टाइपिंग जो है वो टाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रोटेट टूल है। और रोटेट टूल को यूज़ करके हम लोग किसी टाइप की भी ग्राफिक्स को रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, इनको यूज़ करके भी हम लोग अपनी ग्राफिक्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इरेज़र टूल है। इरेज़र टूल को यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हिस्से से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और राइट क्लिक करें तो हम लोगों को इसकी कुछ टाइप्स भी नज़र आती हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल को यूज़ करके हम लोग किसी भी टाइप की जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल को यूज़ करके हम दो कलर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। और राइट क्लिक करें अगर आप तो आपको इसकी मज़ीद टाइप्स भी नज़र आएंगी, जिनको यूज़ करके हम लोग अपनी मज़ीद जो ग्राफिक्स है वो खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी कलर को उसकी जो सेम टाइप है वो क्रिएट कर सकते हैं और कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। नेक्स्ट टूल है हमारे पास विड्थ टूल। और विड्थ टूल्स को यूज़ करके हम लोग अपनी किसी भी लाइन को, किसी भी स्टॉक को क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल को यूज़ करके 2 से 3 शेप्स या जितनी शेप्स को भी आप एक दूसरे के अंदर ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आर्टबोर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सर्च टूल है। सर्च टूल से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे फिल होता है हमारे पास अंदर का एरिया। कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर हम उसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो वो हमारे पास फिल होता है। और अगर आप बाहर की बाउंड्री की बात करते हैं तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करते हुए अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करें तो यहाँ पे आपको इसकी विड्थ और हाइट जो है वो नज़र आ रही थी कि कितनी हम लोग इसकी विड्थ और हाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन पिक्सल्स। या अभी आप देख रहे होंगे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने विड्थ जो है वो भी चेंज कर रही हूँ और अगर हाइट देखें तो हाइट भी मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ से। ओके, तो अब आते हैं हम लोग इसके कलरिंग की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, विंडो में जाते हैं और विंडो के टैब में जाके यहाँ से हम लोग कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो
ये है हमारे पास कलर्स, और कलर्स के साथ हमारे पास कलर गाइड भी ओपन हुई है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसकी फिल के अंदर कलर करना चाहती हूँ तो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर सिलेक्ट करके इसकी फिल में कलर कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक के ऊपर कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्टॉक के ऊपर कोई भी कलर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, अगर आप देखें तो आपको स्टॉक का कलर जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे आप अगर आप राइट पर आ जाएं तो राइट पे आपको स्टॉक नज़र आ रही है। यहाँ से आप स्टॉक की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपको स्टॉक का कलर आराम से नज़र आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्क्वेयर्स नज़र आ रहे होंगे। इन स्क्वेयर से पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको राउंड कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ राउंड कॉर्नर से पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड कर सकते हैं। और अगर वापस आप इसको रीशेप करना चाहें तो आप इसके कॉर्नर्स वापस भी ला सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से इसको दोबारा से वापस अब इसकी असली शेप में लेकर आना चाहते हैं तो आप इसको इसकी असली शेप में भी ला सकते हैं। ओके, तो इसको मैं रिमूव करती हूँ और अपनी नेक्स्ट शेप जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। लाइक एलिप्स टूल, मैं एलिप्स टूल यहाँ पे यूज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखें हम लोग एलिप्स टूल हम लोगों ने क्रिएट की, अपनी एलिप्स जो है वो क्रिएट कर ली है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, रीसाइज़ करना चाहते हैं तो इसके कॉर्नर्स और स्क्वेयर्स से पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। अभी ये आपको यहाँ पे हैंडल नज़र आएगा, अगर आप यहाँ से हैंडल से पकड़ के इसको काटना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं। और अगर आप रीसाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू करती हूँ इसकी फिल में, और इसके स्टॉप के ऊपर मैं क्या करना चाहती हूँ, पर्पल कलर करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैंने पर्पल सेलेक्ट किया और ये देखें ये हमारे पास कलर आ चुका है।